everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि हम कर रहे हैं क्लास 12th HSC कॉमर्स का मैक्स 2 का चैप्टर नंबर 2 इंश्योरेंस एंड एन्युटी। तो हमने ऑलरेडी जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 है उसका जो कॉन्सेप्ट है यानी कि जो बेसिक ऑफ इंश्योरेंस के ऊपर हमने पूरा बेसिक जो है वो ऑलरेडी देख लिया है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.1। आज हम लोग इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके तो चलो आप लोग रेडी हो? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन और उसी के साथ वीडियो को एक लाइक कर दो। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि मैं बहुत ही जल्द आपको जो हमारे डिजिटल नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स जो है या जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो ज्वाइन करके रखना ये व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो नाउ लेट अस स्टार्ट। लेकिन आप लोग को बताइए कि हमने जो हमारा लेक्चर नंबर 1 खत्म कर दिया था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं सारे फॉर्मूलाज आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। तो ये रहे हमारे एक्सरसाइज 2.1 के रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज। हो सके तो आप इसको लिख लो, ठीक है। वैसे मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी, उसमें मैं ये सब देने ही वाली हूँ, लेकिन आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप भी लिख के रखो। तो यहाँ पे देखो आपको ये 6 टर्म्स को समझना है। ओके ये 6 टर्म्स है जो बहुत ही यूजफुल हो गया और सारे जो हमारे एक्सरसाइज है उसमें यही फॉर्मूला काम आएंगे, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन को छोड़ के। ये जो सारे टर्म्स है ना वो जनरल इंश्योरेंस के ऊपर है, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस के ये सारे फॉर्मूलाज है। आप लोग को पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, एक है हमारा लाइफ इंश्योरेंस और एक है जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस के ये सारे फॉर्मूलाज है। सिर्फ एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 में, वो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर है। तो लाइफ इंश्योरेंस का एक क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे, उसका कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है। तो जनरल इंश्योरेंस में देखो आपको ये सारे टर्म्स मिलेंगे। नंबर 1 क्या है हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होता है कि जो हमारा प्रॉपर्टी है उसका जो पूरा एंटायर वैल्यू जो है, मतलब पूरे प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू। इसमें सब कुछ आ जाता है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, उस प्रॉपर्टी के अंदर जो रॉ मटेरियल वगैरह जो है, गुड्स वगैरह जो है, सबका वैल्यू आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या हो गया हमारा पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द इंश्योर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज पॉलिसी वैल्यू। इसका मतलब आप कितने पार्ट का इंश्योरेंस ले रहे हो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। आप चाहो तो पूरे प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकालो या फिर आप उसके कुछ पार्ट का इंश्योरेंस निकालोगे, राइट। तो जितने पार्ट का आपने इंश्योरेंस निकाला है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? पॉलिसी वैल्यू। कभी कभी आपको पॉलिसी वैल्यू दिया रहेगा, कभी कभी आपको पॉलिसी वैल्यू परसेंटेज में दिया रहेगा, तो हम उसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए फॉर्मूला यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू जो होता है वो डिपेंड करता है आपके प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर, कि अगर मान लो कि आपकी प्रॉपर्टी जो थी वो पूरी 1 लाख की थी और आप लोग कितने का पॉलिसी निकाल रहे हो? 50% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, 50% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू का आप इंश्योरेंस निकाल रहे हो। तो 1 लाख का 50% कितना होता है? दैट इज 50,000। तो हमारा पॉलिसी वैल्यू कितना हो जाएगा? 50,000 की हमने पॉलिसी निकाली है, ठीक है। तो पॉलिसी वैल्यू का फॉर्मूला होगा पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू रेट ऑफ पॉलिसी। जैसे यहाँ पे रेट ऑफ पॉलिसी था 50%, तो 50% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो प्रॉपर्टी वैल्यू हमने एग्जांपल क्या लिया था? 1 लाख, मतलब 1 लाख की हमारी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 50,000। तो 50,000 ये हमारा क्या हो गया? पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। ऐसे निकालना रहेगा। नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? यस प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम वो अमाउंट है जो हम मतलब कि कौन जो इंश्योर्ड है वो इंश्योरेंस कंपनी को क्या करता है? पे करता है, ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी को क्या रख सके? इंश्योर्ड रख सके, यानी कि सिक्योर रख सके। द अमाउंट पेड टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज प्रीमियम। और प्रीमियम जो है वो डिपेंड करता है पॉलिसी वैल्यू के ऊपर। जितना आपका पॉलिसी का वैल्यू होगा उतना आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको पॉलिसी वैल्यू यानी कि पॉलिसी आप जब ले रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, क्योंकि प्रीमियम भी पे करना पड़ता है फिर ना। तो प्रीमियम का फॉर्मूला होगा रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। अगर ये परसेंटेज में दिया है तो आपको उसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होगा? रेट ऑफ प्रीमियम इनटू जितने की पॉलिसी
है, दैट इज पॉलिसी वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट, एजेंट्स कमीशन। अब एजेंट बीच में कहां से आ गया, क्योंकि हम ये जो पॉलिसी वगैरह खरीदते हैं, जो भी हम इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं, वो एजेंट के थ्रू लेते हैं, तो उनका भी एक कमीशन होता है। तो एजेंट का कमीशन जो है वो प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एजेंट्स का जो कमीशन होगा, तो वो फॉर्मूला क्या है, तो एजेंट्स कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन, मतलब कि जो हमारे एजेंट का रेट होगा वो इनटू प्रीमियम। तो एजेंट का जो कमीशन है वो प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने अगर आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा ना, तो देखना, ध्यान देना, पॉलिसी वैल्यू जो है वो प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, प्रीमियम जो है वो पॉलिसी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, और एजेंट का जो कमीशन है वो प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे सब ये पूरा साइकिल चलता है, ठीक है। अब आते हैं लॉस। लॉस क्या, कि अगर मान लो कि आपके जो प्रॉपर्टी को है उसको डैमेज हो गया है, तो कितने का डैमेज हुआ है, क्या वैल्यू है, तो वो जो वैल्यू ऑफ डैमेज है उसको बोलते हैं हम लोग लॉस, ठीक है। तो लॉस आपको मतलब कि क्वेश्चन में दिया ही रहता है कि हाँ इतना लॉस हुआ है। उसके बाद एक बार मान लो कि लॉस हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लेम करेंगे मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से भरपाई मांगेंगे, तो क्लेम करेंगे। तो क्लेम कितना कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये रहा। तो क्लेम कितना कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। और ये फॉर्मूला कैसे आया था, मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको दिखाया था और ये सब बता चुकी हूं मैं, ठीक है। तो यही है सारे फॉर्मूलाज, आई होप आपने लिख के रखे होंगे। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 बहुत इजी है। सबसे पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट वन क्या दिया है, फाइंड द प्रीमियम ऑन द प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 लाख एट 3% इफ नंबर 1 द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड एंड सेकेंड वन क्या है, द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब यहाँ पे दो केसेस दिया है। एक तो हमको क्या बोला है कि एक प्रॉपर्टी है जिसका वर्थ कितना है, 25 लाख है। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी वैल्यू हो गया, दैट इज 25 लाख। हमको क्या फाइंड करना है, प्रीमियम फाइंड करना है कि कितना प्रीमियम भरने को आएगा एट द रेट ऑफ 3%। तो यानी कि जो रेट ऑफ प्रीमियम हमको दिया है 3%, लेकिन हमको कितना प्रीमियम भरने को आएगा वो हमको फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे दो केसेस है। केस 1 क्या है कि जो प्रॉपर्टी है, अगर हम प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, फुल्ली इंश्योर कर देते हैं। फुल्ली इंश्योर कर देते हैं मतलब कि जितना हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू है उतना ही हमारा पॉलिसी वैल्यू है, कि हमने पूरे प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकाला है। अगर हमने पूरे प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकाला है तो हमको प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा। एंड दूसरा केस क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब कि हम पूरे प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे कि उसकी जितनी वैल्यू है उसका सिर्फ 80% जो है, उसका जो 80% है उसका इंश्योरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगा, 80% ऑफ 25 लाख। तो 80% ऑफ 25 लाख कितना आता है, वो हमारा पॉलिसी वैल्यू हो जाएगा। तो तब आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा तो वो हम देखेंगे, ठीक है। दो केसेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू 25 लाख है, रेट ऑफ प्रीमियम 3% है। पहला केस क्या है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो फुल्ली इंश्योर्ड है। फुल्ली इंश्योर्ड है मतलब कि यहाँ पे जो हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू है एंड जो हमारा पॉलिसी वैल्यू है वो दोनों इक्वल है, यानी कि पूरे प्रॉपर्टी का ही इंश्योरेंस निकाल दिया है। तो प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू एंड दैट इज इक्वल टू 25 लाख, ठीक है। उसके बाद अभी हमको फाइंड करना है कि कितना प्रीमियम भरने को आएगा। तो प्रीमियम का फॉर्मूला क्या था, प्रीमियम जो है वो डिपेंड करता है पॉलिसी वैल्यू के ऊपर। तो प्रीमियम इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला है रेट ऑफ प्रीमियम। रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है, 3%। तो 3% ऑफ किसका, ऑफ पॉलिसी वैल्यू का। तो जितनी पॉलिसी बड़ी लोगे उतना प्रीमियम भी बड़ा भरने को आएगा, जितनी पॉलिसी कम की लोगे उतना प्रीमियम कम भरने को आएगा। तो प्रीमियम क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ प्रीमियम है 3%, परसेंट मतलब डिवाइड में 100 इनटू पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू कितना है हमारा 25 लाख। तो देखते हैं कितना प्रीमियम भरने को आता है। तो ये दो जीरो कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 3 जीरो है तो पीछे से हम 1 2 3 जीरो लगा दिया। फिर यहाँ पे 3 इंटू 25 करेंगे तो ये होता है 75। तो 75,000 रुपीज जो है वो हमको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब आते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या बोला है, सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस क्या किया है, द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड। यहाँ पे हम लोग उसको हेडिंग डाल देंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब सिक्योर हो रही है। द प्रॉपर्टी इज सिक्योर फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, 80% ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है। तो 80% तक हम क्या कर रहे हैं, पॉलिसी निकाल रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू निकालेंगे। तो पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पॉलिसी वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू है उसका 80% हम क्या कर रहे हैं, इंश्योर्ड कर रहे हैं, उसकी पॉलिसी निकाल रहे हैं। तो 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू।
तो सॉल्व करेंगे तो ये एक जीरो, ये जीरो, ये एक जीरो, ये एक जीरो गया। तो यहाँ पे है 3, अच्छा 4 जीरो है, ये 3 और 1 मतलब 4 जीरो हो गए। तो यहाँ पे हम लोग पीछे से 1 2 3 4 जीरो लिख दिया। एंड 25 इंटू 8 करेंगे तो 25 इंटू 8 करेंगे तो 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 17 18 19 20, तो 20 यानी कि यहाँ पे आ गया 1 तो 200 आ गया। इसका मतलब अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये 20 लाख, मतलब हम लोग 20 लाख हमारा पॉलिसी वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिसी वैल्यू, हमने 20 लाख की पॉलिसी निकाली। अभी हमको कितना प्रीमियम भरने को आएगा, तो प्रीमियम का फॉर्मूला तो आप लोग को पता है, ये प्रीमियम इज इक्वल टू, ये देखो ये फॉर्मूला है। तो प्रीमियम क्या है, प्रीमियम का रेट सेम होगा दोनों केसेस में। तो प्रीमियम कितना होगा, 3% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। तो 3% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, तो हमारा सेकेंड केस में जो पॉलिसी वैल्यू है वो 20 लाख है। तो यहाँ पे ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गया। फिर यहाँ पे कितने जीरो बचे, ये 4 जीरो है, 1 2 3 4 और 3 2 जा 6, यानी कि 60,000 रुपीज। तो 60,000 प्रीमियम भरने को आएगा। तो तुम लोग देख रहे हो कि जितनी हमारी पॉलिसी वैल्यू होती है ना, उसी के ऊपर हमारा डिपेंड करता है प्रीमियम। तो अगर आपने पॉलिसी वैल्यू 25 लाख की है तो प्रीमियम 75,000 पे करना पड़ेगा। अगर आपकी पॉलिसी वैल्यू 20 लाख की है तो मतलब आपको प्रीमियम 60,000 पे करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ बच्चों का ऐसा ख्याल होता है ना कि मिस, अरे यार करोड़ की पॉलिसी लेते हैं ना, अपन लाखों की पॉलिसी लेंगे, करोड़ की पॉलिसी लेंगे, मस्त हम लोग को पैसा मिलेगा अगर कुछ हुआ तो। ऐसा नहीं होता है, प्रीमियम भी पे करना पड़ता है, ठीक है। चलो अब आते हैं सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या दिया है, अ शॉप इज वैल्यूड एट ₹3,60,000 फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.9%, फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द शॉप। Also find the agent commission if the agent get a commission at 15% of the premium। यानी कि यहाँ पे देखो हमको क्या बोला है कि एक शॉप है, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 3,60,000। तो क्या है, द शॉप इज वैल्यूड एट 3,60,000 फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। इसका मतलब ये क्या दिया है, 75% ऑफ इट्स वैल्यू मतलब क्या, कि यहाँ पे जो ये शॉप है ना, उसका 75% जो है वो इंश्योर्ड किया गया है, मतलब कि उसका इंश्योरेंस निकाला गया है। तो पूरे शॉप की वैल्यू है 3,60,000 और हम लोग जो यहाँ पे इंश्योरेंस निकाला गया है वो कितना निकाला गया है, 75% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब कि 75% को इंश्योर कर दिया है। उसकी पॉलिसी जो है वो कितनी निकाली है, 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पॉलिसी वैल्यू निकालेंगे। पॉलिसी वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा कि भाई कितनी पॉलिसी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 75% ऑफ 3,60,000, ठीक है। वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद हमको रेट ऑफ प्रीमियम भी दिया है, रेट ऑफ प्रीमियम दिया, अच्छी बात है। तो हमको क्या फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करनी है। नंबर वन हमको फाइंड करना है कि प्रीमियम कितना पे करना है, वो शॉप का जो ओनर है उसको कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा वो हमको फाइंड करना है। और दूसरी बात हमको बोला है कि अगर एजेंट जो है वो 15% चार्ज करता है, उसका रेट ऑफ कमीशन जो है वो 15% है, तो एजेंट को कितना कमीशन देना पड़ेगा वो हमको फाइंड करना है। तो दो चीजें फाइंड करनी है, बहुत ही इजी है। प्रीमियम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग एजेंट का कमीशन फाइंड कर लेंगे। इतना भी हार्ड नहीं है, आप लोग बस एक बार है ना स्टेप वाइज जाने का। स्टेप वाइज क्या होता है, पहला होता है प्रॉपर्टी वैल्यू, फिर होता है पॉलिसी वैल्यू, फिर होता है प्रीमियम, फिर होता है एजेंट्स कमीशन, फिर आता है लॉस, फिर आता है क्लेम। लॉस और क्लेम की बात तो अभी तक यहाँ पे चल भी नहीं रही है, वो शायद क्वेश्चन नंबर 3 से लॉस और क्लेम आएगा। अभी लॉस वगैरह कुछ यहाँ पे आया नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो प्रॉपर्टी वैल्यू हमको दिया है कि जो प्रॉपर्टी यानी कि जो शॉप है उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू है 3,60,000। हमको अभी पहले तो निकालना है पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू मतलब वो वैल्यू जितने पार्ट का इंश्योरेंस निकाला गया है। तो कितने पार्ट का इंश्योरेंस निकाला गया है, 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। तो 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, तो ये दो जीरो गया, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना जीरो बचा, ये 2 जीरो बचा, तो पीछे से 2 जीरो लिख देंगे। अभी 75 इंटू क्या करेंगे, 75 इंटू 36 करेंगे। तो 6 5 क्या हो जाएगा, 6 5 30, 6 7 7 6 42 43 44 45, ठीक है 45। फिर यहाँ पे 0, 3 5 क्या हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा 15, 3 7 21 एंड 22। तो यहाँ पे हो गया 0 0, ये 1 4 5 6 7 और फिर यहाँ पे ये 2, तो यानी कि 2700, यानी कि 2,70,000 रुपीज का पॉलिसी निकाला गया है। अब हमको फाइंड करना है प्रीमियम। अब ये प्रीमियम कैसे फाइंड करेंगे, आप चुपचाप प्रीमियम का फॉर्मूला लिखो, बस टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रीमियम जो होता है वो क्या होता है, प्रीमियम का फॉर्मूला होता है जो रेट ऑफ प्रीमियम है, और रेट ऑफ प्रीमियम कितना है, तो प्रीमियम कितना भरना है, 0.9% ऑफ किसका, ऑफ पॉलिसी वैल्यू का, क्योंकि प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो 0.9% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, ठीक है।
तो पॉलिसी वैल्यू ये लिख दिया, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया। अब पहले तो आप यहाँ पे जीरो की काउंटिंग कर लो, जीरो की काउंटिंग है 2 जीरो। उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे 0.9 इंटू क्या करेंगे ये 27, तो ये क्या हो जाएगा 7 9 जा कितना हो जाएगा 63, फिर यहाँ पे 6 बचा 0, 2 9 जा हो जाएगा 18 और फिर यहाँ पे 2 0 जा 0 प्लस 1 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे 3, फिर ये 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 हो गया और यहाँ पे ये 2। तो पॉइंट किधर आएगा, पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे आ गया 20 एक मिनट, ये तो कुछ अलग ही हो गया। हाँ 1 मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो हमको कितना मिला 24.3, ठीक है। और फिर आगे 2 जीरो था यानी कि इंटू 100। ओके, तो अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0.9 इंटू 27 किया, देखो फिर से देख लो 0.9 इंटू 27 किया तो ये मिला, और आगे ये 2 जीरो मतलब ये हमारा 100 है, तो ये 1 जीरो इसका पॉइंट हटा देगा, तो यानी कि यहाँ पे बचेगा 243 और ये 1 जीरो इसको लग जाएगा, यानी कि 2430 रुपीज इज द प्रीमियम। समझ में आया ना, ये 1 जीरो ने क्या किया इसका पॉइंट हटा दिया, तो बचा कितना 10 बचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 243 इंटू 10 करेंगे तो क्या मिलेगा 2430, तो ये हमारा प्रीमियम हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एजेंट्स कमीशन। तो एजेंट का क्या कमीशन होगा, तो एजेंट कमीशन कैसे निकालोगे, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, आपको बस आपका फॉर्मूला जिंदाबाद, फॉर्मूला आता है तो जिंदाबाद, नहीं तो अगर नहीं आता है तो हार जाओगे, ठीक है। तो एजेंट का कमीशन डिपेंड करता है प्रीमियम के ऊपर, तो मैं इधर लिखती हूँ, ठीक है। तो एजेंट्स कमीशन, तो एजेंट्स कमीशन जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा कि जो हमारे एजेंट का रेट चल रहा है, तो एजेंट जो है वो कितना चार्ज करता है 15%। तो एजेंट किसके ऊपर चार्ज करता है, प्रीमियम के ऊपर, जितना प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना है 2430, तो 15% ऑफ 2430, ये 2 जीरो सॉरी 1 जीरो ही कैंसिल हुआ। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो 243 इंटू क्या करेंगे 15 करेंगे, तो 5 3 जा हो गया 15, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, 5 2 जा 10 प्लस 2 हो गया 12 0, फिर यहाँ पे 3 4 2, तो ऐड करोगे तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 प्लस 2 6 हो गया और ये 3 आ गया, यानी कि 3645। और डिवाइड में ये 10 को भूलना मत, तो 10 है तो डिवाइड में 10 करना है, तो बस क्या यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, पीछे से आपको एक डिजिट पे पॉइंट लगाना है, तो 364.5 रुपीज इज द एजेंट्स कमीशन, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कैलकुलेशन कर रही हूँ, कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो ध्यान देना आप लोग, कैलकुलेशन में ही मार खाते हैं बहुत लोग। तो यहाँ पे एजेंट कमीशन हमारा क्वेश्चन मांगता है। हाँ, तो समझ में आ गया सब, ओके। 1 मिनट में चेक करती हूँ ना, पता है ना आप लोग को चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे बरोबर एकदम बरोबर चल रहे हैं हम लोग अभी फिलहाल, तो चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी था ना, मतलब आपको ऑर्डर समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ जरा। पहला क्या होता है, प्रॉपर्टी वैल्यू, वेरी गुड। सेकेंड पॉलिसी वैल्यू, वेरी गुड। थर्ड प्रीमियम। फोर्थ एजेंट कमीशन। अब आगे आएगा लॉस होगा एंड देन क्लेम करने का, ठीक है। तो अब देखते क्लेम का क्वेश्चन आगे आता है कि नहीं। पहले 2 क्वेश्चन में तो अभी तक क्लेम आया नहीं हमारा, ठीक है। आई थिंक इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी एजेंट कमीशन तक ही है, कोई बात नहीं यार, हो जाएगा। क्या दिया है देखो, a person insured his office valued at rupees 5 lakh for 80% of its value. Find the rate of premium if he pays rupees 13,000 as premium. Also find agent commissions at 11%. तो देखो सेम डिक्टो क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, वैसा ही सेम ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि हमको प्रीमियम नहीं निकालना है, हमको रेट ऑफ प्रीमियम निकालना है और हमको प्रीमियम दिया है, ठीक है। तो कोई नहीं, वो तो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। चलो करते हैं थर्ड वन। क्या दिया है, प्रीमियम बोल रही, अ पर्सन क्या दिया है पहले समझो। पहले तो आप सबको बाई मतलब डिवाइड कर लो भाई, प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, पॉलिसी वैल्यू क्या है, प्रीमियम क्या है, एजेंट कमीशन, ये सब डिवाइड कर लो। क्या दिया है, अ पर्सन इंश्योर्ड हिज ऑफिस वैल्यूड एट रुपीज 5 लाख। वैल्यूड एट रुपीज 5 लाख मतलब उसका ऑफिस जो है उसकी कीमत है 5 लाख, और वो कितने का इंश्योरेंस निकाल रहा है, तो वो यहाँ पे दिया है कि वो क्या कर रहा है 80% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब कि वो पॉलिसी कितने की निकाल रहा है 80% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब पूरे प्रॉपर्टी वैल्यू जितनी है उतना ही हमारा सेम पॉलिसी वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ 80% को इंश्योर कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमको पॉलिसी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी वैल्यू तो है कितना है 5 लाख है, पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगा, कितने की पॉलिसी निकाल रहा है, तो दैट इज इक्वल टू
दैट इज इक्वल टू 80%, 80% मतलब 80/100 ऑफ इट्स वैल्यू, ऑफ इट्स वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू क्या थी ऑफिस की, दैट इज 5 लाख। तो 80% ऑफ 5 लाख कितना आता है, तो 2 0 गया, फिर यहाँ पे कितना जीरो बचा है, यहाँ पे हमारा बचा है 1 2 3 4, 4 जीरो और 8 5 हो गया 40। इसका मतलब यहाँ पे 4 लाख रुपीज, यानी कि पॉलिसी वैल्यू जो है वो 4 लाख है। ठीक है, अब क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम इफ ही पेज ₹13,000 एज प्रीमियम। देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम इफ ही पेज 13,000 एज प्रीमियम, मतलब वो 13,000 प्रीमियम पे करता है, मतलब हमको प्रीमियम दिया हुआ है और हमको क्या करना है, रेट ऑफ प्रीमियम निकालना है। अब रेट ऑफ प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होगा, अरे वही प्रीमियम का जो फॉर्मूला है वही, उधर से ही हम रेट ऑफ प्रीमियम निकालेंगे। ठीक है, और हमको क्या फाइंड करना है, एजेंट कमीशन भी फाइंड करना है, और वो एजेंट है वो कितना लेता है, 11% लेता है, और 11% किसका लेगा, प्रीमियम का 11% वो लेगा। ठीक है, तो चलो एजेंट कमीशन बाद में निकालेंगे, पहले रेट ऑफ प्रीमियम निकाल दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीमियम दिया है 13,000 का, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट ले लेते हैं कि लेट R% बी द, या तो ऐसे लिखते हैं थोड़ा, लेट द रेट ऑफ प्रीमियम, लेट द रेट ऑफ प्रीमियम बी X% या फिर R%, जो भी लेटर आपको लेना है वो ले लो। तो लेट द रेट ऑफ प्रीमियम बी R%। ठीक है, सो देयरफॉर व्हाट वाज आवर फॉर्मूला, प्रीमियम का फॉर्मूला बताओ जरा भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रीमियम। अच्छा एक बात तो बोलना भूल ही गई, लाइक किया है कि नहीं किया वीडियो को, लाइक किया, ओहो क्या बात है, चलो थैंक यू। तो प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है, प्रीमियम का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ प्रीमियम यानी कि R%, यानी कि R% मतलब R/100 ऑफ प्रीमियम किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, दैट इज पॉलिसी वैल्यू। तो ऑफ पॉलिसी वैल्यू, तो पॉलिसी वैल्यू है हमारा 4 लाख। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रीमियम इज इक्वल टू व्हाट, 8% ऑफ 4 लाख। अभी प्रीमियम की वैल्यू दी है 13,000, तो वो भी तो लिखना है ना, वो इसके नीचे लिखोगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 13,000 एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ये 2 जीरो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा R इंटू 4,000, तो R इंटू क्या बचा 4,000। अब ये 4,000 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 13,000 डिवाइड बाय 4,000, तो आपको R मिल जाएगा, दैट्स इट। यही तो करना था, इजी हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे 1 0 गया, 2 0 गया, 3 0 गया, तो यहाँ पे 13 डिवाइड बाय 4 कर लो यार, बहुत ही इजी है, बच्चों वाला है ये तो 4 3 जा हो जाएगा 12, फिर 1 बचा 0 पॉइंट आएगा, 4 2 जा 8, फिर यहाँ पे 2 और 0, 4 5 जा हो जाएगा 20 एंड वी आर डन। 3.25%, तो R आ गया हमारा 3.25%। ऑब्वियसली रेट है तो फिर ये परसेंटेज में होगा, तो रेट ऑफ प्रीमियम आ गया हमको कितना, वेरी गुड 3.25%। ठीक है, नाउ एजेंट्स कमीशन भी फाइंड करना है, तो वो तो बहुत इजी है, क्या है फॉर्मूला हमारा, एजेंट्स कमीशन। व्हाट इज एजेंट्स कमीशन, एजेंट कमीशन क्या होगा कि जो रेट ऑफ कमीशन है, मतलब एजेंट कितना टका चार्ज करता है, 15%, वो दिया है क्वेश्चन में। 15% ऑफ किसका, 15% ऑफ प्रीमियम का। ठीक है, तो प्रीमियम का, तो दैट इज 13,000 का, 13,000 का जो 15% होगा वो एजेंट को कमीशन चला जाएगा। तो ये 2 0, ये 2 0 गया, इधर से पीछे से 1 0 लिखेंगे एंड 15 इंटू 13 करेंगे एंड आंसर आ जाएगा। तो 15 इंटू 13, तो 3 5 हो गया 15, फिर यहाँ पे 4 0 5 1। ठीक है, तो 591, तो यानी कि 195, यानी कि 1950 इज द एजेंट कमीशन। ठीक है, आई होप हमारा राइट है, मैं बस एक बार देख लेती हूँ क्या आया है, अलग ही आया है अपना 11%, 11% है, ओ एजेंट कमीशन 11% है, सॉरी देखो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मैंने इधर भी 15% लिखा है क्या, नहीं 15% फिर कहाँ से आ गया, 11%, सॉरी 11% है। ठीक है ना, गलती इंसानों से ही होती है ना, हाँ मैं इंसान हूँ, ये प्रूव हो गया आज। तो 11 इंटू 13, तो 11 इंटू 13 करना है, तो ये 3 1 0 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो 1 2 3 1 2 3, मैं सही तो कर रही हूँ ना, हाँ सही कर रही हूँ ना, 1 2 3 भी नहीं है इधर तो आंसर। एक मिनट मुझे सोचने दो जरा। 11% ऑफ 13,000, एक मिनट, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, हाँ देखा फिर से गलती हुई, मतलब हाँ मैं इंसान ही हूँ। यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 0 1 1 जा 1 1 1 जा 1, यानी कि 1 3 और 1 कितना हो गया 4। ऑब्वियसली यार 11 13 जा होता है 143, कभी कभी है ना हम बेसिक कैलकुलेशन भी भूल जाते हैं, तो 143 और ये एक 0 था तो 0 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एजेंट का कमीशन। ठीक है, चलो डन। और आर तो सही आया ना, हाँ आर सही है 3.25%।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया है, अ बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75। अच्छा ये क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोग को भाई इंपॉर्टेंट मिल गया। अभी आप फोर्थ क्वेश्चन से देखोगे ना, तो अभी यहाँ पे आ गया है, क्लेम आ गया है, यस डैमेज हो चुका है, लॉस भी आ चुका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब भी आया ना, अब भी मजा आएगा। यही है मेन क्वेश्चन। क्या दिया देखो, अ बिल्डिंग इज इंश्योर्ड for 75% of its value. The annual premium at 0.7% amounts to rupees 2,625. If the building is damaged to the extent of 60% due to fire, how much can be claimed under the policy? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है देखो, क्या बोला है कि एक बिल्डिंग है, उसका इंश्योरेंस निकाला गया है। कितना इंश्योरेंस निकाला गया है, 75% ऑफ इट्स वैल्यू। इसका मतलब कि जितना भी टोटल वैल्यू है बिल्डिंग का, जितना भी प्रॉपर्टी वैल्यू है, उसका 75% का इंश्योरेंस निकाला गया है। बट क्या है बिल्डिंग की वैल्यू, क्या है प्रॉपर्टी वैल्यू, नहीं है वो हमारे पास। तो हमको वो लेट लेना पड़ेगा। लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग बी ₹X। वो सबसे पहला काम हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत समझ में आई, क्योंकि हम लोग तो ऑर्डर वाइज जाएंगे। ऑर्डर वाइज जाएंगे मतलब पहला प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं दिया है तो उसको लेट ले लो, क्योंकि वो बहुत ही काम का है, वो पहले आना ही चाहिए। प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं है तो हम उसको एक्स ले लेते हैं। उसके बाद पॉलिसी वैल्यू निकालेंगे, तो पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगा, 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बोला क्या है, आगे आता है, नेक्स्ट आता है प्रीमियम। The annual premium at 0.75% amounts to rupees 2,625। इसका मतलब क्या है कि जो एनुअल मतलब जो साल भर का जो प्रीमियम आता है पे करने को, वो कितना आता है, तो वो आता है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, द एनुअल प्रीमियम एट 0.75%, सॉरी 0.7%, 0.75 नहीं सॉरी 0.7% अमाउंट्स टू रुपीज दिस। इसका मतलब कि जो हमारा रेट ऑफ प्रीमियम है वो है ये, और जो प्रीमियम भरने को आता है साल में वो आता है इतना। मतलब हमारे पास रेट ऑफ प्रीमियम भी है और प्रीमियम भी है, मतलब रुपीज वाला प्रीमियम भी है और रेट ऑफ प्रीमियम भी है। अच्छी बात है, दोनों है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे प्रीमियम है, यानी कि ये परसेंटेज में है और ये रुपीज वाला प्रीमियम है। और अभी यहाँ पे क्या बोला है, इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ड्यू टू फायर, मतलब मान लो बिल्डिंग में आग लगी है, ओके, और वहां पे उसका फायर इंश्योरेंस निकाला था, तो जो बिल्डिंग है उसको कितना लॉस हो गया, तो 60% का उसको डैमेज हो गया। मतलब 60% ऑफ व्हाट, 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। जो भी उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू थी उसका 60% डैमेज हो गया, तो वो उसका लॉस हो गया। अभी हमको क्या बोला है कि कितना हम क्लेम कर सकते हैं। तो आप लोग को देखो, आपका टारगेट क्या है, क्लेम निकालना है। तो क्लेम निकालना है तो क्लेम का फॉर्मूला क्या होता है, क्लेम का फॉर्मूला आप लोग को लर्न करना है। दैट इज इक्वल टू व्हाट, पॉलिसी वैल्यू अपॉन क्या होता है, प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। ठीक है, और यहाँ पे एजेंट कमीशन वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्लेम निकालते टाइम। तो यहाँ पे क्लेम निकालना है तो हमको पहले पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू और लॉस, ये सब फाइंड करना पड़ेगा। और सब कहीं ना कहीं डिपेंड करता है प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर। तो प्रॉपर्टी वैल्यू को चलो लेट लेते हैं एक्स। ठीक है, तो देखो एक एक करके, लेट द, ध्यान से सुना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बी ₹X। ओके, और ये मिल जाएगा, आप टेंशन मत लेना, बी ₹X। अब प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया, तो देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगा, कितने की पॉलिसी निकाली है, तो पॉलिसी वैल्यू कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, और प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, एक्स है। तो यानी कि आंसर हो जाएगा, रुपीज में होगा, आंसर होगा 75 इंटू एक्स, यानी कि 75x अपॉन 100। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू, ये है हमारा पॉलिसी वैल्यू। आप बोलोगे मिस इसको कट क्यों नहीं कर रहे हो, कट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा प्रीमियम। तो प्रीमियम का देखो, प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रीमियम जो होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम। मैं यहाँ पे एक बार आज तो फॉर्मूला पूरा ही लिख देती हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। तो प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम जो होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। तो प्रीमियम जो है वो पॉलिसी की वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो अभी यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, पता है क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रीमियम भी है और हमारे पास रेट ऑफ प्रीमियम भी है और हमारे पास पॉलिसी वैल्यू भी है ये। तो अगर आप जब ये सारे वैल्यू को पुट करोगे तो आपको यहाँ से एक्स मिल जाएगा। एक्स मिल जाएगा मतलब हमको हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। देखो कैसे मिलेगी बताती हूँ। पहले तो आपको ये क्वेश्चन समझाना, ये देखो ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा है ना, ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा मतलब अजीब है। द एनुअल प्रीमियम एट 0.7% अमाउंट्स टू रुपीज दिस। इसका मतलब ये हमारा प्रीमियम है, दैट इज 2625। एंड जो रेट ऑफ प्रीमियम है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 0.7%। तो 0.7% मतलब डिवाइड में आ जाएगा 100।
अच्छा एक बात बताती हूँ, 0.70 में पॉइंट के बाद जो ये जीरो होता है वो कुछ काम का नहीं होता है, वो आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। लेकिन आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे जीरो लिख दिया और आपने गलती से ये जीरो कैंसिल कर दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, आपका सोल्यूशन ही पूरा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद वैसे भी आप कितने भी जीरो लगाओ उसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। तो ये 0.70 नहीं है भाई, 70 नहीं है, 0.7 ही है ये। ठीक है, तो 0.7%, तो हमारा रेट ऑफ प्रीमियम है 0.7, तो 0.7% मतलब डिवाइड में 100 आ गया इनटू पॉलिसी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू क्या है, ये हमारा पॉलिसी वैल्यू है, दैट इज 75x अपॉन 100। ठीक है, तो अब देखो, अब अभी हम इसको सॉल्व करते हैं पूरा, तो बहुत मजा आएगा। यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, x मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू मिल जाएगा, है ना, x ही तो है प्रॉपर्टी वैल्यू। तो सॉल्व कैसे करोगे, हाथ से करेंगे ऑब्वियसली, है ना, आजकल के बच्चे लोग। सॉल्व कैसे करोगे मिस, हाथ से करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखना, ये जो डिवाइड में जो है ये डिवाइड में जो 200 है उसको हम उधर भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में 100 गया, ये मल्टीप्लाई में 100 गया। ठीक है, अब देखो ये x को इधर ही रखना है। कैसे समझाऊं, मतलब मैं ठीक ही समझा रही हूँ। ठीक है, चलो देखो, ये डिवाइड में जो 100 है वो वहां पे गए, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 100 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ऊपर का ये बच गया, दैट इज 0.7 इंटू 75x बच गया। ठीक है, डिवाइड वाले तो हमने उधर ही भेज दिए। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.7 इंटू 75 करते हैं, तो 7 5 कितना होगा, 7 5 हो जाएगा 35, फिर ये 3 0, 7 7 कितना हो गया, 7 7 49, और फिर ये हो जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा 5, फिर यहाँ पे 9 10 11 12, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 52.5x। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 52.5 और ये x आ गया। अभी यहाँ पे 2625 इंटू क्या, ये हमारा 100 है, और क्या इंटू 100 है, और ये जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा हमारा नंबर, दैट इज 52.5। समझ में आ गया? ओके, अरे अरे मैंने इसी स्टेप में लिख दिया, इसी स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो इतना समझ में आ गया। अभी देखो 2625 है, फिर इंटू 100, फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा 52.5, एंड दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा x। तो चलो स्टार्ट करें, अभी स्टार्ट करें, मतलब स्टार्ट है ऑलरेडी, बट आपको समझा ना अभी तक हमने क्या क्या किया है, ध्यान से देखना। ये जो 100 इंटू 100 जिसको हम लोग 10,000 भी बोल ही सकते हैं वैसे तो, ये उधर गया। ठीक है, उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ गया। अभी देखो यहाँ पे ना ये पॉइंट हमको दिक्कत दे रहा है, तो ये पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इंटू 10 और इंटू 10 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2625 इंटू, और ये सबको अभी हम लोग क्या कर देते हैं, ये सबको हम लोग अभी कंबाइन कर देते हैं। तो कितने जीरो है टोटल, 5 जीरो है, तो मैंने यहाँ पे 5 जीरो लगा दिए। ठीक है, अपॉन ये 10 जो है वो इसका पॉइंट हटा देगा, तो ये हो जाएगा 525 इज इक्वल टू x। डन, अभी फिलहाल अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 5 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 5 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5 हो गया। अभी आप देखोगे 5 5 जा 25, बट नहीं, 5 5 जा 25 मत लिखना, पहले आपको 0 लिखना पड़ेगा, उसके बाद 5 5 जा 25 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो नंबर साथ में नहीं ले सकते डिवाइड के टाइम पे, ये गलती हो सकती है, तो ध्यान देना। 5 1 जा 5, फिर 0 जा, फिर दो नंबर साथ में लेंगे, एंड 5 5 जा 25। अब यहाँ पे भी सेम करेंगे, 5 5 जा 25, 1 बचा, 5 2 जा 10, फिर यहाँ पे 2 बचा, 5 5 जा 25। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से 5 के टेबल में जाएगा ये, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 1 जा 5, अभी फिर से पता है ना, फिर 0 जा लेंगे, एंड 5 5 जा 25। अब आई थिंक 21 इंटू 5 कर लो, आंसर आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, हाँ, तो 21 1 जा 21, 5 जा, तो ये 5 इंटू लाख, ये लाख है, 1 लाख है, तो 5 इंटू 1 लाख कितना हो गया, 5 लाख हो गया। ठीक है, तो 5 लाख, लाख में 5 जीरो होते हैं, दैट इज इक्वल टू x। तो देयरफॉर हमको क्या मिल गया, x मतलब क्या, x मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू। हाँ जी, तो प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज हाउ मच, यानी कि जो बिल्डिंग है उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी थी, दैट इज इक्वल टू 5 लाख। समझ में आ गया? अब देखो हमारा एक काम तो खत्म हो गया, क्या कि हमको प्रॉपर्टी वैल्यू मिल चुका है, क्योंकि क्लेम निकालना है ना, तो एक एक करके टारगेट, प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया। अब देखो अभी हम लोग है ना, लॉस तो बाद में देखते हैं, लॉस भी देखना ही है, बट पॉलिसी वैल्यू भी निकाल देते ना, वो काम फटाफट कर लेते। देखो पॉलिसी वैल्यू क्या था, पॉलिसी वैल्यू ये है, तो यहाँ पे हमको एक्स की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं 5 लाख। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, पॉलिसी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, उसके बाद लॉस पे आते हैं, उसके बाद क्लेम पे आ जाएगी। ठीक है, तो चलो अभी हमको क्या मिल गया, प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया, तो नाउ मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ पे
नाउ अभी हम लोग देखेंगे पॉलिसी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू क्या था? पॉलिसी वैल्यू जो था वो था 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो प्रॉपर्टी वैल्यू है 5 लाख, तो 75% इसका कितना होगा? तो ये दो जीरो गया, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे बचा 3 जीरो, 1 2 3 और 75 इंटू 5 करो। 75 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 7 35 36 37, तो यानी कि 3,75,000 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिसी वैल्यू हो जाएगा 3,75,000। ठीक है, अब आ जाते हैं लॉस। ये इंटरेस्टिंग है, लॉस वाला पहली बार हम लोग कर रहे हैं, राइट? तो लॉस वाला देखते हैं अभी। लॉस, नाउ लॉस कितना लॉस हुआ, कितना डैमेज हो गया है? जो हमारी बिल्डिंग है वो कितनी डैमेज हो गई है? तो यहाँ पे क्या बोला? इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर, आग लगने की वजह से वो 60% डैमेज हो गई है। 60% किसका? 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसका 60% डैमेज हो गया है। तो लॉस निकालेंगे, लॉस का ऐसा फॉर्मूला होगा, लॉस इज इक्वल टू 60%, परसेंट मतलब 100 होता है ना अपॉन में, 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी कितना था? पूरा 5 लाख का, तो 5 लाख में से 60% तो डैमेज हो गया है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? डैमेज कितना हुआ, मतलब यहाँ पे 4 जीरो हो गए टोटल, 1 2 3 4 एंड 6 5 30, यानी कि 3 लाख। ओ माय गॉड, 3 लाख का तो डैमेज ही हो गया है। ठीक है, तो 3 लाख का हमारा डैमेज हो गया है। अभी हम ये लॉस होगा, अभी हम क्लेम करेंगे। तो कितना क्लेम कर सकते हैं अंडर द पॉलिसी? तो क्लेम करते हैं, चलो तो क्लेम करते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर भेज देते हैं ताकि हमारे पास जगह हो जाए। तो यहाँ पे नाउ क्लेम, तो अभी नाउ क्लेम का फॉर्मूला सब कुछ है अभी हमारे पास। क्लेम का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से ये याद रखना, ऊपर पॉलिसी वैल्यू होता है और नीचे प्रॉपर्टी वैल्यू होता है। ठीक है, क्लेम के फॉर्मूला में तो पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू क्या हो जाएगा? लॉस। तो पॉलिसी वैल्यू कितना है? पॉलिसी वैल्यू जो है वो है 3,75,000 अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? 5 लाख। ठीक है, और लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ है 3 लाख का। तो देखते हैं अभी कितना है। ये सब जीरो भी गया। उसके बाद 5 1 जा 5, तो 5 7 जा 35 36 37 2 5 5 जा 25 और 1 2 3 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आ गया है 75,000 इंटू क्या करो? इंटू ये 3 कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? क्लेम पता चल जाएगा कितना क्लेम कर सकते हैं। तो ये पीछे से 3 0 1 2 3 एंड 5 3 जा हो जाएगा 15 एंड 7 3 जा 21 प्लस 1 22, यानी कि 2,25,000 का हम क्लेम कर सकते हैं अंडर द पॉलिसी। मतलब हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके बोलेंगे कि मतलब इतना क्लेम होगा, वो सब ऑब्वियसली मिलजुल के दोनों कर लेंगे। तो ये क्लेम है 2,25,000। समझ में आ गया? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। हाँ, इसमें आपने बहुत कुछ अच्छा सीखा होगा, तो देख लो इसको अच्छे से। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मतलब ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो 5th वन क्या दिया है हमको? अ स्टॉक वर्थ रुपीज। ओहो नाइस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आई थिंक आपको क्लेम तक जाना पड़ेगा। क्लेम दिखा ना, देखो क्या दिया है। अ स्टॉक वर्थ रुपीज 7 लाख was insured for rupees 4,50,000. Fire burnt stock worth rupees 3 lakh completely and damaged the remaining stock to the extent of 75% of its value. What amount can be claimed under the policy? देखो यहाँ पे ये एकदम मस्त क्वेश्चन है, इजी है। क्या बोला? एक स्टॉक है, उसका जो वर्थ है वो कितना है? 7 लाख है, मतलब ये प्रॉपर्टी वैल्यू हो गया। और कितना इंश्योरेंस निकाला गया है? वॉज इंश्योर्ड फॉर रुपीज 4,50,000, मतलब ये पॉलिसी वैल्यू है। कॉन्ग्रेचुलेशन, पॉलिसी वैल्यू पहली बार अपने को ऐसे एकदम मतलब दे दिया है, सामने सामने दे दिया, नहीं तो हमेशा हम पॉलिसी वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू है और ये हमारा पॉलिसी वैल्यू है। अब क्या हुआ? फायर हुआ, आग लग गई। ठीक है, तो फायर बर्न्ट द स्टॉक वर्थ रुपीज 3 लाख कंप्लीटली। मतलब यहाँ पे देखो लॉस आ रहा है। अभी लॉस क्या हो रहा है कि जो फायर के वजह से जो स्टॉक है ना वो कंप्लीटली जल के राख हो गए। कितने के? 3 लाख। 3 लाख के जो स्टॉक है वो कंप्लीटली जल के राख हो गए। और बाकी क्या हुआ? एंड डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ इट्स वैल्यू। ओके, इसका मतलब क्या है कि देखो 3 लाख के स्टॉक तो कंप्लीटली जल के राख हो गए और बाकी जो बचे हुए स्टॉक है, देखो टोटल प्रॉपर्टी कितना है हमारा? 7 लाख का। तो बचे कितने के स्टॉक? देखो 7 लाख में से 3 लाख के स्टॉक तो जल के राख हो गए पूरे के पूरे। ओके, तो बचे कितने? 4 लाख के स्टॉक बचे हैं। तो वो 4 लाख के जो स्टॉक बचे हैं
वो भी थोड़े बहुत डैमेज हो गए। कितने डैमेज हो गए हैं? तो वो उनकी जो उनका वर्थ था पूरा 4 लाख का, लेकिन वो डैमेज होके कितने डैमेज हो गए? तो 75% ऑफ ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब कि 75% ऑफ इट्स वैल्यू से वो क्या हो गए हैं? वो डैमेज हो गए हैं। तो ये दूसरे तरह का लॉस है। देखो 2 लॉस है यहाँ पे। एक लॉस है कि पूरा ही राख हो गया है, पूरा ही जल के राख हो गया है। वो कितने हैं? 3 लाख के स्टॉक पूरे कंप्लीटली जल के राख हो गए। अब दूसरा लॉस क्या है यहाँ पे? और लॉस है, 2 लॉस है यहाँ पे। और लॉस क्या है कि जो भी रिमेनिंग स्टॉक थे, रिमेनिंग स्टॉक कितने बचे? अभी 4 लाख के स्टॉक बचे, तो उनकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई है? वो कितने डैमेज हो गए हैं? वो 75% से उनका डैमेज हो गया, मतलब 75% ऑफ इट्स वैल्यू उसका डैमेज हो गया। ठीक है, तो मतलब कि 75% ऑफ 4 लाख निकालेंगे, वो हमारा दूसरा लॉस हो जाएगा। तो ऐसे करके 2 लॉस को ऐड करेंगे तब हमको लॉस मिलेगा। देखो, और हमको क्या फाइंड करना है? क्लेम फाइंड करना है। तो क्लेम का तो बहुत इजी फॉर्मूला है। क्लेम इज इक्वल टू क्या होता है? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस होता है। और हमारे पास पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू तो एकदम ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश हमारे पास पूरा अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं है। बस लॉस हमको निकालना है। ये लॉस के लिए हम लोग को थोड़ा सा झंझट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो क्या बोला है कि द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द स्टॉक। तो पहले हम लोग लिखेंगे द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो क्या है प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ स्टॉक? प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है वो है ₹7 लाख। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी कितने का निकाला है? तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ स्टॉक कितने की पॉलिसी निकाली है? दैट इज इक्वल टू ₹4,50,000। ओके, अब आते हैं लॉस। तो लॉस यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग यही लिखेंगे, पहला सेंटेंस हमारा यही रहेगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फायर जो है, फायर बर्न्ड स्टॉक, फायर ने क्या किया है? पूरे स्टॉक को बर्न कर दिया है। कितना? 3 लाख के जो स्टॉक थे उसको कंप्लीटली जल के राख कर दिया है। ठीक है, तो फायर बर्न्ड द स्टॉक वर्थ ₹3 लाख कंप्लीटली। देयरफॉर अभी रिमेनिंग स्टॉक कितने बच गए? बताओ, रिमेनिंग कितने बच गए? रिमेनिंग कितना स्टॉक बच गया है अभी? तो पूरा जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो 7 लाख का है। उसमें से 3 लाख के तो पूरे स्टॉक जल के राख ही हो गए हैं, कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर बचा कितना स्टॉक? बचा जो है वो बचा है 4 लाख का स्टॉक बचा हुआ है। बट क्योंकि जला हुआ है ये भी स्टॉक, तो उसमें भी डैमेज पाया गया है। कितना डैमेज पाया गया है? 75% ऑफ इट्स वैल्यू से वो डैमेज हो गया है। तो फिर यहाँ पे देयरफॉर अभी और लॉस आएगा। तो लॉस इज इक्वल टू, अभी जो रिमेनिंग स्टॉक है वो उसका डैमेज कितना हो गया है? दैट इज इक्वल टू 75% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक। 75% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही लिखा हुआ है कि द एंड डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, तो डैमेज हो गया है, तो इधर मैं लॉस के जगह पे इसको डैमेज लिख देती हूँ। तो डैमेज जो हुआ है, डैमेज हो गया है, दैट इज इक्वल टू डैमेज हो गया 75% ऑफ इट्स रिमेनिंग वैल्यू। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पे कितने जीरो बचे? यहाँ पे बचे 1 2 3। फिर यहाँ पे 75 इंटू 4 करेंगे, तो 75 इंटू 4, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 29 30, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 300। इसका मतलब कि 3 लाख के स्टॉक कंप्लीटली क्या हो गए हैं? वो मतलब 3 लाख का और खर्चा आ गया है, 3 लाख का और लॉस हो गया है। पहले तो लॉस था ही, 3 लाख का तो पूरा हमारा स्टॉक बन हो गया था, जल के राख हो गया था। ऊपर से और 3 लाख, यानी कि टोटल लॉस यहाँ पे अगर आप देखोगे, टोटल जो लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है? दैट इज इक्वल टू ये 3 लाख जो पहले का, और दूसरा अभी नीचे और एक 3 लाख आया। इसका मतलब 6 लाख का लॉस हुआ टोटल। तो दैट इज इक्वल टू टोटल लॉस जो है वो है 6 लाख का। ठीक है, तो अभी हमारे पास पॉलिसी वैल्यू है, प्रॉपर्टी वैल्यू है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। तो क्लेम के टाइम पे प्रीमियम की भी जरूरत नहीं होती है। तो प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं दिया है तो छोड़ो, वैसे भी कुछ काम का नहीं है वो। ठीक है, तो पॉलिसी वैल्यू, क्लेम क्या हो गया? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, अभी तो आपको लर्न भी हो गया होगा। ओके, पॉलिसी वैल्यू कितना है? पॉलिसी वैल्यू हमारे पास आई थिंक 4,50,000 का था। प्रॉपर्टी वैल्यू आई थिंक 7 लाख का था, और लॉस कितना हुआ? 6 लाख का। तो अब देखते हैं कि आंसर कितना आता है, कितना क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब जीरो कैंसिल हो गया। अरे अरे 1 मिनट, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 7 के टेबल में जाएगा क्या? ये 7 के टेबल में जाना मुश्किल है। हाँ, पॉइंट में आंसर आ रहा है। यस, पॉइंट में आंसर आ रहा है बच्चा पार्टी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं?
हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लास्ट में डिवाइड बाय 7 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जीरो है, इतना जीरो, 1 2 3 4 4 जीरो है, एंड 45 इंटू 6, 5 6 जा 30, 6 4 जा 24, 25 26 27, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 270, तो 27 लाख कुछ आया है, और उसको डिवाइड बाय क्या करना है, 7 करना है। नीचे देखो 7 है, चलो डिवाइड करते हैं। तो 27, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड बाय 7 करते हैं। तो 7 कितने जा बताओ, तो 7 3 जा लेना पड़ेगा, 7 3 जा 21, ठीक है। ये 6 हो गया 0। उसके बाद अभी क्या करेंगे बताओ, 7 8 जा 56, तो ये 4 और 0। फिर अब बताओ 7 5 जा, अब देखो कितने जीरो कितने कितने नीचे आ रहे वो भी ध्यान रखो, हाँ। तो 7 5 जा कितना हो गया 35, तो यहाँ पे 5 और ये 0 आया। फिर अभी बताओ 7 7 जा 7 7 जा 49, तो ये 1 और ये 0 आया नीचे, ठीक है। 7 1 जा 7, फिर कितना आया 1 और ये नीचे 0, फिर से 7 1 जा, अच्छा ऐसा आंसर आ रहा है, एक मिनट, 3 8 5 7 1 4, ओह सॉरी, वही तो मैं सोचूं कि 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा ना बाबा, हाँ 0। अभी ये 1 नहीं आएगा और गलती से लिख दिया था, हाँ 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे 2 और 0 एक्स्ट्रा लिया, अभी एक्स्ट्रा 0 लिया, तो 7 2 जा 14, बस एक पॉइंट हो गया। तो कितना आंसर आया 385,714.2, यानी कि एक्चुअली में ये कितना है 3,85,714.2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इतना क्लेम कर सकते हैं, ये हमारा हो गया क्लेम। देख लिया ना, डिवाइड एक बार देख लेना, फिर से देख लेना, अगर आप पीछे जाके फिर से देख लेना, तो मतलब ये तो आपके लिए इजी है डिवाइड। तो ये देखो, ये है हमारा पूरा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ना ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लॉस है ना वो 2 प्रकार के भी हो सकते हैं, कि एक तो पूरा जल के राख हो जाता है गुड्स, या फिर क्या होता है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू जो खुद की वैल्यू कम होती है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि मान लो कि एक क्या बोलते हैं, एक शॉप है, ठीक है, एक शॉप है, उसमें क्या है, कपड़े है, क्या है, क्लोथ्स है, ठीक है। मान लेते हैं कि वो जो शॉपकीपर है ना उसने कुछ इंश्योरेंस निकाला था, कुछ मतलब कि पानी के रिलेटेड कुछ इंश्योरेंस निकाला था, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत पानी भरता ही है, बहुत कुछ भी बारिश होता है तो पानी भरता है, और पानी जो है वो दुकान में भी चला जाता है। तो मान लेते हैं कि बारिश इतनी हुई ना कि उसके जो दुकान में पानी आ गया, और उसके जो क्लोथ है ना, क्लोथ वो कंप्लीटली क्या हो गए, पूरे गीले हो गए। तो कुछ क्लोथ तो ऐसे थे जो कि कंप्लीटली गीले हो गए, और मान लो कि वो तो बेचने के लायक ही नहीं है, तो वो हो गए पूरे कंप्लीटली। जो क्लोथ ऐसे है जो पूरे ही डैमेज है, मतलब उनका तो अलग ही है, तो वो ये वाला होगा कि वो जो पूरा जो क्लोथ है वो तो कंप्लीटली ही क्या हो गया है, वो तो पूरा मतलब समझो कि वो बेचने के हालत नहीं है। बट कुछ क्लोथ ऐसे भी हो गए कि जो बेचने के हालत है, बट उनकी वैल्यू घट गई है। क्यों? क्योंकि पानी लग गया है अभी, तो कस्टमर को बेचेंगे, बोल के बेचेंगे कि हाँ बारिश की वजह से देखो ये थोड़ा सा ऐसा ऐसा है, पानी पानी लग गया था उसके वजह से थोड़ा सा इधर कलर वलर आ गया है, बट हाँ थोड़े बहुत हालत में है बेचने के। तो एक वो टाइप का लॉस भी होता है ना। एक तो पूरा कंप्लीटली गया, और एक की उनकी वैल्यू कम हो जाती है, कि जो कपड़ा वो 500 का था, अब वो उसको 500 में नहीं बेच सकते, उसको कम करना पड़ेगा, या तो 300 में बेचना पड़ेगा या 200 में बेचना पड़ेगा, तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये लॉस हो सकते हैं, तो वो ध्यान देना आप लोग, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव टू टाटा बाय बाय, क्योंकि टाटा बाय बाय करने का समय आ चुका है। तो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड यस आपको यू नो दैट कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। शेयर तो आप करोगे ही करोगे, मुझे नहीं पता कि आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हो, क्योंकि है ना बहुत बच्चे आजकल मतलबी हो चुके हैं। उनका ऐसा है कि यार हमको ये चैनल मिला है, हम किसी को नहीं बताएंगे, हम मस्त पढ़ेंगे, मजा आएगा। लेकिन ऐसा मत करो यार, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो प्लीज शेयर तो कर लो। बाकी तो उनके हाथ में कि वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, बट एटलीस्ट आप लोग ये वीडियो जितना हो सके अपने जितने भी आपके ग्रुप्स वगैरह जो है उसमें शेयर कर दो, ठीक है। एंड मैं तो स्पेशली कॉमर्स, मतलब कॉमर्स के लिए कौन ही वीडियो बनाता है, बहुत कम होते हैं जो वीडियो बनाते हैं, बट मैंने कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाना सोचा। साइंस को छोड़ के मैं साइंस बैकग्राउंड से पहले बता देती हूँ, मैंने साइंस लिया था अपने 11th 12th में, बट फिर भी मैंने सोचा नहीं मैं कॉमर्स को पढ़ाऊंगी, मैं कॉमर्स के लिए थोड़ा काम करूंगी।
तो प्लीज आप भी अपना सपोर्ट देना, ठीक है? और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।